नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और जो आदमी के कर्म है ना, वो सारी उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में भी चला जाए। चीन को भी यही लगा था कि वो अपने कर्मों से बच जाएगा, लेकिन आज उसके बुरे कर्म ही उसके लिए तबाही का मंजर बन चुके हैं। चीन आज एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है, उससे बाहर निकलने का रास्ता चीन को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं कि ये त्रासदी अभी आई है, पिछले 2 सालों में ये धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रही थी। चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये इतनी बड़ी बन चुकी है कि चीन इसे संभाल ही नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 से लेकर 5 साल चीन के लिए बहुत ज्यादा भयानक और डेवस्टेट करने वाले होने जा रहे हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये इस समय चीन के हालात है। चीन डूब रहा है। चीन गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। शहर के जो बड़े बड़े विला थे, बड़े बड़े महल थे लोगों के, सब ढह रहे हैं। चीन के लोग आज की तारीख में जिन हाईवे पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, अब वो नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका कारण है एक बांध। दरअसल चीन का एक राज्य पड़ता है, इसे कहा जाता है इनर मंगोलिया। ये पहले मंगोलिया का हिस्सा था, लेकिन चीन ने इसे जबरन कब्जा लिया था मंगोलिया से, और इस इलाके को अब इनर मंगोलिया कहा जाता है। हुआ क्या कि इसी इनर मंगोलिया में चीन के भारी बारिश हुई है। कितनी भारी बारिश, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। पिछले 1000 साल में ये सबसे भयानक बारिश थी और इस वजह से चीन का ये बांध था यहाँ पर इनर मंगोलिया में, ये टूट गया और इसने भारी तबाही मचा ली। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ बांध टूटने को दोष नहीं दे सकते। क्यों? दरअसल आपको बता दूं कि चीन में ये बाढ़ पहली बार नहीं आई है। पिछले 3-4 सालों में चीन के अंदर लगातार बाढ़ का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हालात तो ये हैं कि सन 2020 में, यानी कि पिछले साल, चीन के अंदर 3 ऐसे वाक़ये हुए जब वहां पर इतनी भयंकर बाढ़ देखने को मिली, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग लापता हो गए। ऐसी ही बाढ़ ये दोबारा फिर से आई है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है चीन की बरसाती नदियां। दरअसल जो नदियां होती हैं ना, इनके मेन सोर्स पानी के 2 होते हैं, या तो किसी ग्लेशियर से पानी आ रहा हो या फिर बारिश का पानी। चीन के अंदर ज्यादातर जो नदियां हैं वो बारिश के पानी से चलती हैं, और आपको पता है बारिश का कैसा होता है। आने को ये हफ्ते में 2 बार बरस जाए और होने को ये 5-6 साल भी ना बरसे। अब हुआ क्या कि चीन में सन 2005 से लेकर 15 के बीच में बारिश बेहद ही ज्यादा कम हो गई। ऐसे में जो बड़ी बड़ी नदियां थी ये नालों में तब्दील हो गई, और इसी का फायदा उठाया चीन के रियल एस्टेट मार्केट ने। जो चीन के बड़े रियल एस्टेट जायंट थे, उन्होंने उन नदियों के बेसिन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, किनारों को लगातार पाटना शुरू कर दिया और वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करनी शुरू कर दी। हालात तो ये हो गए कि नदियों के किनारे जो गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में बदल गए। क्या आप कहेंगे क्या चीन की सरकार ने इन्हें रोका नहीं कि आप इलीगल तरीके से ऐसा कर रहे हैं? तो देखिए, चीन के अंदर सिस्टम अलग है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए ग्रोथ, और उसमें रियल एस्टेट का एक अहम योगदान है। ऐसे में उन्हें रोकना यानी कि चीन की ग्रोथ को रोकना, और चीन के अंदर ग्रोथ रुकी तो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे चीनी सारे। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस चीज को अलाउ किया। अब यही इनके लिए एक बहुत बड़ा सबब बन चुका है, क्योंकि पिछले 2 सालों में लगातार भारी बारिश होती जा रही है, और इस साल तो पिछले 1000 साल में जितनी बारिश नहीं हुई, इस साल में इतनी बारिश हो चुकी है चीन के अंदर। और उस वजह से वहां पर जो बड़े बड़े शहर हैं वो डूबते जा रहे हैं। इसके ऊपर आप फोटो देख ही सकते हैं। और चीन के लिए हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं, क्योंकि इन बाढ़ से चीन को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जो मौसम विशेषज्ञ हैं, कि आने वाले 5 साल यानी कि 2026 तक चीन के अंदर जबरदस्त बारिश पड़ने जा रही है, क्योंकि मौसम के साथ साथ इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग का तड़का है वो भी लगने जा रहा है, और चीन इसके लिए एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करेगा। लेकिन वहीं भारत के लिए सबक है, संभलने का समय आ चुका है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किसी एक देश पर भारी नहीं पड़ेगी, ये पूरी दुनिया को निगलने को तैयार बैठी है। ऐसे में भारत को भी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।